हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी आशा में चार चांद लगाने के लिए आज मैं लेके आया हूँ एक बेहतरीन सा लेक्चर, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर में। उम्मीद है आपने इससे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे और एंजॉय किए होंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है। ओके। बच्चों अभी तक लास्ट लेक्चर तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हमने इस तरह के किए थे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, इसको हमें डेरिवेट करना था। या एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स था। ठीक है, इसको हमको डेरिवेट करना था। या फिर कुछ ऐसा था साइन ऑफ लॉग एक्स कॉम्पोजिशन। मतलब जो भी फंक्शन थे ओवरऑल वो इस तरह के थे, y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप के। ठीक है, बच्चों इनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन मींस एक्स वाले भाई अपनी तरफ हैं और वाई वाले अपनी तरफ है, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ओके। इम्प्लिसिट क्या होता है बच्चों, जब एक्स और वाई कनेक्टेड होते हैं। जैसे इस तरह के फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट या जीरो कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं बच्चों, जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स वाई। ये क्या है बच्चों, देखो एक्स और वाई कनेक्टेड है, एक इक्वेशन जैसी बन रही है। ऐसा तो नहीं है कि वाई एक तरफ है और एक्स वाले एक तरफ है फंक्शन, ऐसा नहीं है ना। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके। और अच्छा एक दो एग्जांपल और दे दूं। जैसे ये लिखा है सपोज साइन एक्स वाई इक्वल्स टू वन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको ऐसा तो कर सकता हूँ एक्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन। ओके। और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स साइन इनवर्स वन। तो अब तो ये आपने ऐसे लिख दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो मतलब ये एक्सप्लिसिट है। यस, ये बिल्कुल एक्सप्लिसिट फंक्शन है बच्चों। लेकिन जिस फॉर्म में ये दिया था ना, वहां पे ये इम्प्लिसिट था, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कंफ्यूज मत होइए, ऐसा भी हो सकता है कि आप इम्प्लिसिट को कुछ मैनिपुलेशन करके एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर लें। बट ये जिस फॉर्म में दिया है आप उसको वही बोलोगे, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अगर ऐसी फॉर्म में दिया होता तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन होता। तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफी है। अब चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों ये, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कुछ नहीं बच्चों, दोनों तरफ डेरिवेट कर दो। टू एक्स प्लस थ्री वाई। बच्चों मैं डेरिवेटिव के लिए ऐसे डैश लगाऊंगा ऊपर से। ठीक है, बोथ साइड मैंने डेरिवेटिव कर लिया। आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहली लाइन में। अब आपको अगर रूल याद हो, रूल क्या था बच्चों, अगर दो फंक्शन प्लस में है तो आप उनको अलग अलग करके डेरिवेट कर सकते हैं। कर दिया भाई डेरिवेट। ओके। और यहाँ पे तो साइन एक्स का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। उसके बाद बच्चों अगर आपको अगला रूल याद हो तो ये क्या होता है, देखो कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का होता है डेरिवेटिव। ओके। वैसे ही यहाँ पे देखो कांस्टेंट थ्री बाहर आ गया और y का हुआ डेरिवेटिव इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब यार डी वाई बाई डी एक्स का ही एक मतलब y डैश भी तो होता है या y वन होता है जो हमको फाइंड करना है। तो मतलब ये हमें फाइंड करना है y डैश। तो बाकी सब टर्म्स को हटा दो। ठीक है। अच्छा एक्स डैश कितना होगा, एक्स डैश का मतलब होता है बच्चों डी एक्स बाई डी एक्स। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ओके। तो ये ऐसा बन गया टू प्लस थ्री वाई डैश इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब सेपरेट कर दो, थ्री वाई डैश इक्वल्स टू कॉस एक्स। टू को अगर आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस टू, और अब थ्री को शिफ्ट कर दीजिए, वाई डैश इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस टू अपॉन थ्री। यही हमारा आंसर आ गया बच्चों। देखो ये बहुत अच्छे अच्छे हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं फॉर एक्सप्लेनिंग इम्प्लिसिट रूल। तो प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखो, फिर से मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लिया। ये देखो ये डेरिवेटिव किया और इस तरफ भी डेरिवेटिव लिया। अब यहां मैं फिर से रूल लगा रहा हूं, देखो टू एक्स का डेरिवेटिव प्लस थ्री वाई का डेरिवेटिव इक्वल्स टू साइन वाई का डेरिवेटिव। अब यहां ध्यान देना, अगर बच्चों साइन एक्स होता उसका तो हमने सीधे लिख लिया था कॉस एक्स। ठीक है। लेकिन यहाँ साइन वाई है बच्चों, तो चेन रूल लगाइए। पहले साइन वाई का डेरिवेटिव हुआ कॉस वाई,
उसके बाद y का डेरिवेटिव भी होगा y डैश। ओके बच्चों, ये x के केस में भी होता है। जैसे आपने साइन x का डेरिवेटिव किया, चेन रूल तो हर जगह लगता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आप सिंपल कॉस एक्स लिख के छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं ना। फॉर्मूला भी ऐसे ही लिखाया जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और उसके बाद ये एक्स का डेरिवेटिव भी होता है। और एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने क्या पढ़ा, वन होता है, डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है। इसलिए वो आगे बताया ही नहीं जाता है, आपको लिखा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे ही साइन वाई का डेरिवेटिव हमने क्या किया, कॉस वाई। और फिर ये चेन रूल के अकॉर्डिंग वाई का डेरिवेटिव भी होगा, जो आता है वाई डैश। ओके, अब यहाँ डेरिवेटिव करूंगा बच्चों, देखो टू कांस्टेंट बाहर आया, एक्स का डेरिवेटिव वन, प्लस थ्री कांस्टेंट बाहर आया, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इक्वल्स टू कॉस वाई इंटू वाई डैश। अब अपने को वाई डैश निकालना है, तो एक काम करते हैं, वाई डैश वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, थ्री वाई को मैं शिफ्ट कर दूं राइट साइड में। तो टू इक्वल्स टू कॉस वाई इंटू वाई डैश माइनस थ्री वाई डैश। कॉमन ले लूं वाई डैश को, वाई डैश कॉमन ले लिया, कॉस वाई माइनस थ्री। बस अब उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। तो टू अपॉन कॉस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू वाई डैश। यही आपका आंसर आ गया, आपको वाई डैश फाइंड करना था। आई होप बच्चों समझ में आया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। फिर से मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव किया। अब बच्चों ए एक्स का डेरिवेटिव मैं देखो रूल फिर से अप्लाई कर देता हूँ, सेपरेट वाला, ए एक्स का डेरिवेटिव प्लस बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू कॉस वाई का डेरिवेटिव। ओके, अब बच्चों ए एक्स का डेरिवेटिव, एक कांस्टेंट बाहर आया, एक्स का डेरिवेटिव वन। ओके, यहाँ बी कांस्टेंट बाहर आया। ध्यान देना बच्चों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स। लेकिन एक्चुअल में फिर एक्स का डेरिवेटिव भी होता है, क्योंकि वो वन आ जाता है इसलिए हम लिखते नहीं है। वैसे ही बच्चों वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, टू वाई। और फिर यार ये वाई का डेरिवेटिव भी तो होगा। ये टू वाई तो बच्चों पावर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ, अंदर वाई को तो हमने अभी डेरिवेट किया ही नहीं है, चेन रूल लगाया ही नहीं है। तो इनटू वाई का डेरिवेटिव। ओके, इक्वल्स टू कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस साइन वाई। और फिर वाई का डेरिवेटिव क्या हुआ बच्चों, वाई डैश। समझ में आया। चेन रूल मैंने क्या बोला था बच्चों, कभी खत्म नहीं होगा, हर समय यूज होगा, होता रहेगा यूज। ठीक है, अब चलो वाई डैश वाले टर्म एक तरफ इस तरफ ले आते हैं। टू बी वाई, वाई डैश प्लस साइन वाई, वाई डैश इक्वल्स टू माइनस ए। वाई डैश कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बच गया, टू बी वाई प्लस साइन वाई इक्वल्स टू माइनस ए। तो वाई डैश कितना आ गया बच्चों, माइनस ए अपॉन टू बी वाई प्लस साइन वाई, जो कि हमारा आंसर है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए एक और बढ़िया से बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिर से वही किया बच्चों, बोथ साइड पहले आप लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यार देखो क्या हुआ, सेपरेट करेंगे तो एक्स वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू टेन एक्स का डेरिवेटिव प्लस वाई का डेरिवेटिव। बच्चों डेरिवेटिव अच्छे से सीखो, अगर डेरिवेटिव नहीं आएगा तो आगे इंटीग्रेशन नहीं आएगी, पूरी कैलकुलस नहीं आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं आएगा। और ये इतना इजी है, यकीन मानो, अगर मेरी तरह आप स्टेप बाय स्टेप एक साथ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, स्टेप बाय स्टेप सब सही होगा। अब देखो ये क्या आपको प्रोडक्ट रूल नहीं दिख रहा है, एफ इंटू जी या यू इंटू वी कुछ भी बोल लो। क्या कैसे आता है प्रोडक्ट रूल, कैसे करते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है तो ऐसे साइड में कर लो उसको, फिर वैल्यू पुट कर देना। फर्स्ट यानी एक्स लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस वाई, सेकंड लिखा पहले का डेरिवेटिव। ओके, और एक्स का डेरिवेटिव तो वन होता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई डैश प्लस वाई। यहाँ वैल्यू पुट कर दी, एक्स वाई डैश प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी पिछले क्वेश्चन में किया था बच्चों, टू वाई। और फिर वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, इसको याद कर लो यार,
याद कर लो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 2y y डैश। ओके, इक्वल्स टू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। और वाई डैश, वाई का डेरिवेटिव तो वाई डैश ही रहेगा बच्चों, ठीक है। अब वाई डैश वाले टर्म एक तरफ करते हैं, देखो क्या क्या, एक ये है वाई डैश, एक यहाँ है वाई डैश, और एक ये है वाई डैश। तो क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स वाई डैश प्लस 2y y डैश माइनस वाई डैश। इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आए वाई डैश को, इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई। वाई डैश कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेना मतलब आई होप बच्चों सबको आता होगा, वाई डैश कॉमन लिया खाली एक्स बचा, यहाँ वाई डैश कॉमन ले लिया तो 2y बचा, यहाँ वाई डैश कॉमन ले लिया तो 1 बचा, इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई। तो वाई डैश कितना हो जाएगा बच्चों, सेक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है बच्चों, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा, इजी सा कंसेप्ट है है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं नेक्स्ट, फिर से बच्चों सेम थिंग, डेरिवेट किया, डेरिवेट किया। अब बच्चों मैं अब सेपरेट नहीं कर रहा हूँ, सीधे डेरिवेटिव करके लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में पूरा डिटेल में लिखेंगे, पहले ये लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, फुल मार्क्स तभी आएंगे बच्चों, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, उसके बाद बच्चों एक्स स्क्वायर का मैं सीधे डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 2x प्लस एक्स वाई डैश का डेरिवेटिव अभी यहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, क्या निकाला था, एक्स वाई डैश प्लस वाई। ओके, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी हम पहले निकाल चुके हैं, क्या होता है बच्चों, 2y y डैश इक्वल्स टू 100 का डेरिवेटिव 0, क्यों, 100 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, वाई डैश वाले टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। देखो ये दो टर्म वाई डैश के हैं, एक्स वाई डैश प्लस 2y y डैश इक्वल्स टू, बाकी दोनों टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में, -2x माइनस y। अब बच्चों वाई डैश को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू -2x माइनस y। तो y डैश क्या हो गया हमारा, -2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेना, 2x प्लस वाई अपॉन 2y प्लस x, या x प्लस 2y। दोनों ही बच्चों करेक्ट आंसर हैं, दोनों में ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर प्रूफ दैट में आ गया तो आप देख लीजिएगा कि ऐसा प्रूफ दिया है या इस तरीके से दिया है। ओके, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इस तरफ को भी डिफरेंशिएट किया, इस तरफ को भी डिफरेंशिएट, ये तो जीरो आ गया यार, कांस्टेंट है। ओके, इधर बच्चों देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर प्लस, अब बच्चों ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसका डेरिवेटिव। देखो एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, ये पहला फंक्शन ये दूसरा, पहला लिखा, दूसरे को डेरिवेट किया, प्लस दूसरा लिखा, पहले वाले को डेरिवेट कर दिया। ओके, तो ये वैल्यू रख दी मैंने प्रोडक्ट रूल से, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव बच्चों 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब वाई डैश वाले टर्म एक तरफ रखो, एक तो देखो बच्चों यहाँ वाई डैश है, एक यहाँ पे वाई डैश है, मैं साथ में कॉमन भी ले लेता हूँ। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। बाकी टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, माइनस, माइनस कॉमन भी ले लिया साथ में, 3x स्क्वायर प्लस 2xy। दोनों टर्म नेगेटिव आते हैं इसलिए माइनस कॉमन ले लिया। ओके, तो y डैश मेरा कितना हो गया बच्चों, -3x स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट। चलिए ये वाला डेरिवेट करते हैं।
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। ये बच्चों ये के टाइप कुछ दिख रहा है, कप्पा के पता नहीं क्या है, जो भी है कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। ओके। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव, ध्यान से देखना बच्चों, चेन रूल का बहुत अच्छा यूज है। साइन स्क्वायर वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब इसका डेरिवेटिव, तो जब डेरिवेटिव करूंगा सबसे पहले कौन आया, पावर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, यानी 2 sin y। उसके बाद अब मैं अंदर साइन वाई का डेरिवेटिव करूंगा, वो कितना आएगा, कॉस वाई। अब मैं अंदर y का डेरिवेटिव करूंगा, वो आएगा y डैश। तो बच्चों साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2 y डैश साइन वाई कॉस वाई। और इसको आप चाहे तो 2 sin y cos y को आप 2 sin थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है यार, sin 2 थीटा का। तो sin 2y इंटू वाई डैश भी लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा एक्सप्रेशन। ओके। अब बच्चों कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव, ये कॉस एक्स वाई, सबसे पहले डेरिवेटिव को क्या दिखा, कॉस। कॉस का होता है -sin x y। ओके, तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया। अब किसका डेरिवेटिव होगा, अंदर एक्स वाई का। ठीक है, और एक्स वाई के डेरिवेटिव में बच्चों प्रोडक्ट रूल हम निकाल चुके हैं, देखो इस क्वेश्चन में भी किया, इस क्वेश्चन में भी किया। एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, आप क्या लिखते हैं, एक्स वाई डैश प्लस वाई। ओके, उसके बाद इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया बच्चों 0। अब आपको वाई डैश निकालना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, वाई डैश sin 2y। यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -x y डैश sin x y -y sin x y इक्वल्स टू 0। अब देखो वाई डैश वाले टर्म एक तरफ, ये और ये वाई डैश है, वाई डैश कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, sin 2y -x sin x y इक्वल्स टू, इस टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, y sin x y। ये शिफ्टिंग वगैरह क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि अपने को वाई डैश निकालना है ना, तो जब तक सेपरेट नहीं करेंगे सारे टर्म कैसे निकलेगा वाई डैश। तो आ गया हमारा आंसर, देखो y sin x y अपॉन sin 2y -x sin x y। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। बच्चों ये भी बिल्कुल कैसा क्वेश्चन है, देखो ये जैसे साइन वाई का होल स्क्वायर किया, इसको भी हम क्या करेंगे, कॉस वाई का होल स्क्वायर। और डेरिवेटिव में बस ये माइनस आ जाएगा आगे से। ओके, 2 cos y -sin y इंटू वाई डैश मीन -sin 2y y डैश, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू को यूज कर लूंगा। पहले बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो 2 sin x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, -2 cos y। कॉस वाई का होता है बच्चों -sin y, माइनस में ऑलरेडी लगा लगा चुका हूं, sin y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0। बोथ साइड डेरिवेटिव करने पे ऐसा कुछ रिजल्ट आया। ओके, अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख लूं, sin 2x लिख लूं। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख लूं, sin 2y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब वाई डैश निकालना है, पहले कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट, -sin 2y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू -sin 2x। देखो माइनस माइनस उड़ गया, तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, sin 2x अपॉन sin 2y। बच्चों यही हो गया अपना फाइनल आंसर। आई होप आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो गाइस आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। खत्म इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे ही कोशिश करूंगा रोज एक एक टॉपिक खत्म करा दूं, जिससे आपके बोर्ड के प्रिपरेशन को बूस्ट मिले। कुछ भी समझ में नहीं आया बच्चों, और कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी तो मैं पूरी कवर कराऊंगा, टेंशन मत लेना, और उसी में से पेपर मैक्सिमम बनता है। ठीक है,
फिर भी अगर आपको कुछ और करना है तो प्लीज कमेंट करिए। और यार आपकी तरह और भी बहुत बच्चे होंगे नीडी, जिनको कुछ अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखने होंगे टू बूस्ट देयर बोर्ड्स प्रिपरेशन। प्लीज ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।